तो मेरा ये चौथा पार्ट है। तीसरा पार्ट तो मेरा नेक्स्ट टाइम चला है। आपने वीडियो देखी ही होगी लिंक में। तो चौथे पार्ट में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी। मेरी फैमिली से तो ये था कि मेरी फैमिली वालों ने तो ये बोल दिया था मुझे कि तुम बिल्कुल मर चुकी हो। गाइस मेरे घर वालों ने बोल दिया कि तुम मर चुकी हो। तो सोचो किसी लड़की के लिए कितना बड़ा झटका होता है जब उसके माँ बाप उसे ये बोले कि तुम मर चुकी हो। मेरे लिए तो मेरी माँ को जब मुझे बोला मेरे लिए तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या मैं उन्हें बोल के शादी मैंने कर ली थी अपनी मर्जी से बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उनकी फैमिली में तो अपनी एंट्री करते उनकी फैमिली वाले भी शायद खुश हुए थे शादी करके क्योंकि मैं हिंदू थी। मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती बट अदर कास्ट में मुस्लिम होने चाहिए। तो मेरे संग क्या हुआ कि लोग शॉक्ड हो गए जबकि मैं उनकी सैलून में जॉब करती थी वहीं से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी। वैसे शॉक नहीं हुए मैं शादी गई तो लोग शॉक्ड हो गए। तो क्यों शॉक हुई किस वजह से शॉक हुए क्योंकि एक्चुअली क्या था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। आज से ज़्यादा लोग मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ लोगों का। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे उनकी बातों पे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता मैं उनकी वहीं से शादी कर ली थी क्योंकि देखो गाइस कोर्ट मैरिज जब हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग आजकल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं क्योंकि अरेंज मैरिज क्या होता कोर्ट मैरिज में क्या होता है कि बहुत सारे फैसिलिटी तुम्हारे हक में होते हैं तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकती कह सकती हो कुछ भी बात अपने आगे रख सकते हैं क्योंकि लव मैरिज में ये सब चीजें आती हैं कॉमन होती है चीजें लोगों के लिए। तो कोर्ट मैरिज चाहे तुम अरेंज करो चाहे घर वाले तो पसंद से करते हो शायद कोर्ट मैरिज जरूर करें आजकल के केस के अकॉर्डिंग है। तो तुम अपनी फैमिली होगी तो बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड के काटा गया मारा गया पीटा गया बोला गया कि फैमिली जो है उनका तो होता है मारा पीटा बहुत सारी चीजें टॉर्चर करी। तो हमने इस चीज को फेस करी। रात भर हम रही अपने ससुराल में। सब लोग से हम रिडक्शन और छोटे छोटे बच्चे थे मेरी जेठानी के छोटे छोटे बच्चे थे। हेलो गाइस अगर मेरे पास में कभी वीडियो बनाऊंगी तो वो लोग होंगे तो मैं आपसे उनको आपको उनसे मिलवाऊंगी। बहुत प्यारे बच्चे हैं वो लोग अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं लोग मेरी शादी के 5 साल हो गए थे। बहुत अच्छे हैं वो बच्चे। तो बहुत माहौल अजीब सा हो गया उस मेरे ससुराल का। खुश नहीं थे लोग शॉक हो गए किसी शादी करके। पहले से बात चल रही थी कि वो किसी लड़की से शादी करेंगे सभी उसको भी लड़के से शादी करेंगे। खुश हुई। मुझे भी लगा चलो कोई बात नहीं मेरे पे सब पास करते हैं। मैं भी रोने लगी मैं भी उनके पेरेंट्स बोलते थे ये सबके घर वाले होते हैं मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं थे मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं थे। मेरे घर में मुझे मारा पीटा नहीं समझ जाता। मेरे घर वाले ने जितना ही बोला था मुझे लड़के तो मुझे भी मर गई क्योंकि माँ के लिए उसकी बेटी की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि बेटा तो घर में रहता है पर माँ के लिए बहुत वो होती है। तो इस चक्कर में फिर उन लोगों ने मुझे सब लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी अच्छे से बातचीत करी क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम कुछ ठीक नहीं लग रहा था गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि फैमिली को समझने में बोलने में ठीक नहीं लगा था। तो मैंने अपने मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैनेज करके चलूंगी। मैं सबको एक लेके चलूंगी सारी फैमिली को एक लेके चलूंगी शायद कितनी परेशानी मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं हर गाँव के अंदर भी होता है तो आप लोगों के अंदर भी होगा जो भी शादीशुदा औरतें इस वीडियो को देखती होंगी तो उनको यही लग रहा होगा। गाइस मैं अपने 5वें पार्ट में आपको बताऊंगी कि मैं आगे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हर लड़की की स्टोरी अच्छी होती है तो मेरे साथ ही नहीं तो मैंने लव मैरिज करी है। आप लोगों ने भी किया होगा इसमें अरेंज सक्सेस लव। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।